भगवान श्री राम के मंदिर के पूजन समारोह के बाद पूरे देश में हर्षोल्लास और हंसी खुशी का माहौल है। जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं। सुंदरकांड के पाठ बहुत सारी जगह हुए हैं। कुंडली महाराजा श्री अग्रसेन के धाम में यहाँ पर सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले भगवान श्री राम का अभिषेक किया गया, मूर्ति स्थापना के बाद उनका श्रृंगार किया गया, उनको भोग लगाया गया और सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं और हमारे साथ भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी हैं। जैन साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आज का ये आयोजन हुआ है अयोध्या में, किस तरीके से आप देखते हैं हिंदू समाज के लिए? सदियों पुराना सौपन था लोगों का, 400-500 साल का संघर्ष था। कितने ही सैनिक समाज उन्होंने बलिदान दिया, परंतु अभी ये 20वीं शताब्दी में पूजनीय बाला साहब देवरस, सरदे अशोक सिंगल जी, सरदे मोरोपंत पिंगले जी, इन सब के माध्यम से जो इस आंदोलन की रचना की गई, ये इतना सुव्यवस्थित था और ये आंदोलन धीरे धीरे देशव्यापी बना। लाखों लाखों लोग प्राणों की परवाह न करते हुए इस आंदोलन से जुड़े। एक घर घर में समझो कि इस आंदोलन की भागीदारी हुई। मुझे ध्यान है कि 1992 में जब कार सेवा के लिए लोग गए तो मैं दिल्ली में इसका जो कंट्रोल ऑफिस था उसमें मैं काम करता था। सरदे शेषाद्री जी, मान्य सुदर्शन जी, ऐसे सब बड़े अधिकारी वो दिल्ली में रह कर के सारे उसका संचालन कर रहे थे पूरे आंदोलन का। मैं उनकी व्यवस्था में था। सरदे रज्जू भैया झंडेवाला में रह कर के वो सारा उसका अवलोकन कर रहे थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। उस समय के उस जन प्रवाह को देख करके किसी का भी मन और किसी का भी एक शारीरिक मनोबल, यह असीम उत्साह तक पहुंचना, ये लगभग 10-12 लाख लोग वहाँ पर थे और उतने ही लोग दिल्ली में हमने ठहराए थे। व्यवस्था की थी कि कोई भी दिक्कत होगी और ढांचा गिराने में कहीं कोई दिक्कत आई तो हम उस सारे जनमानस को आगे भेजेंगे। ये सारी बहुत ही सुव्यवस्थित योजना थी। उस सारे अनुशासित आंदोलन का परिणाम स्वरूप आज हिंदू समाज के कोटि कोटि हृदयों में कितना बड़ा उमंग, कितनी बड़ी खुशी। यानी मैं कहता हूं कि भगवान राम जिस समय वनवास से वापस आए थे 14 साल के बाद, शायद उस समय लोगों के मन में इतनी खुशी और उल्लास नहीं होगा जितना आज संपूर्ण देश में, नहीं तो संपूर्ण दुनिया में भगवान राम के उस जन्म स्थल पर जो मंदिर प्रारंभ हुआ और वो मंदिर बन कर के एक दुनिया का श्रेष्ठतम ऐसा धार्मिक स्थल बनेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिवस है, ऐतिहासिक दृश्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस आंदोलन से जुड़े रहे और आज अपनी आंखों से हमने सफलतापूर्वक इस आंदोलन की इतिश्री होती देखी है। 500 साल तक ये संघर्ष चला, इसको आप आस्था ज़्यादा कहेंगे या हिंदुओं के आत्मसम्मान की लड़ाई? नहीं, ये देखिए, ये लड़ाई कुछ नहीं है। ये हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र का गौरव है। भारत की एक आत्मा है भगवान राम। भगवान राम को आप देवता मत मानो, भगवान राम एक जीवन पति है। भगवान राम हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप सोचिए, हजारों वर्षों से रामलीला होती है, हर साल रामलीला होती है। कौन महापुरुष है जिसकी इस तरह से लीला होती है? तो वो प्रेरणा स्रोत है हम सब के लिए और वो प्रेरणा कोटि कोटि हृदयों में आज भी विराजमान है। जिस समय भगवान राम का जन्म स्थल वहाँ पर है और उसके ऊपर मंदिर बनना चाहिए, इसके लिए करोड़ों करोड़ों लोग आंदोलित हो गए। लेकिन एक वर्ग हमेशा से हंसी उड़ाता आया है। उसका ये कहना था कि ये केवल वोटों की राजनीति की जा रही है, मंदिर कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ना समझे, अभी सारे वही लोग प्रशंसा कर रहे हैं ना। राम एक विचार है, राम एक आत्मा है, राम एक प्रेरणा है, वो कह रहे ना। अभी आज उन्होंने कहा ना ऐसा। तो समाज के ऐसे जो
तुच्छ लोग रहते हैं, जो नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं, उनके बारे में चर्चा इस समय नहीं करनी चाहिए। आज हर्षोल्लास है, आज सकारात्मक विचार है, सकारात्मकता पूरे समाज में छाई हुई है। इसलिए आज भगवान राम के चरणों में मस्तक टिका करके उनके इस मंदिर के निर्माण की खुशी दीपक के रूप में पूरे देश में प्रकट होनी चाहिए। घर घर में आज दीप जलाए जाएंगे और ऐसा चारों तरफ माहौल है। तो देश भर से आज हजारों शुभकामनाएं आ रही हैं। भाई साहब शुभकामना, अरे मैंने कहा भैया सब कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं हैं, सब कार्यकर्ताओं की सफलता है। तो आज बहुत अच्छा उत्साह और हर्षोल्लास पूरे देश में, पूरे समाज में है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि नकारात्मक बात आज के दिन में नहीं होनी चाहिए, हर्षोल्लास का विषय है। और जैसे दीपक की रोशनी चारों तरफ फैलती है, ऐसे भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आज जो आयोजन हो रहा है, जो श्री राम मंदिर का जो स्थापना हो रही है, हमें बहुत खुशी की बात है कि अग्रवाल समाज श्री राम का मस्जिद है और इस कारण से जो धूमधाम से पूरे देश में एक पर्व मनाया जा रहा है। जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनेगा वो विश्व विख्यात बनेगा और उसके बारे में आज पूरा देश, पूरा भारत, पूरा संसार बहुत आज झूम रहा है। हर आदमी इंतजार कर रहे थे कि पल कब आएगा, वो सुनहरा अवसर आ चुका है, जिसके बारे में हम सब खुश हैं। और उसी के निमित्त आज अग्रसेन धाम में इसका आयोजन किया गया है कि ताकि हर आदमी को यह संदेश जाए, हर आदमी घूमता फिरे। राजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं तो यही कहूँगा कि भगवान श्री राम का आज जो ये उत्सव पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और सही मायने में भगवान राम हमारे प्राण हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है भगवान राम से ही। और हम अग्रवंशी तो लगभग 10 करोड़ की आबादी में भगवान राम के वंशज हैं। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये प्रश्न उठाया था कि क्या भगवान राम का कोई वंशज है, तो हमने सर्वप्रथम एक याचिका दायर करके हमने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि भी हम 10 करोड़ अग्रवंशी भगवान राम के 36वीं पीढ़ी से। हाँ, और मैं तो ये कहूँगा जिसने भारत में जन्म लिया है वो सही मायने में भगवान राम का वंशज है। और आज हमें अपार खुशी है कि कुंडली में बन रहा ये श्री अग्रसेन धाम अयोध्या का रूप लेकर, ये तो आज जो कोरोना की वजह से कोविड के कारण, नहीं तो मैं समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया में शायद ये अयोध्या का माहौल हो। आज पूरी दुनिया अयोध्या का रूप ले चुकी है और सही मायने में भगवान राम सभी के तन मन में वास करते हैं, बसे हुए हैं, उनका वो सम्मान करते हैं। और सभी के लिए भगवान राम, जीवन शुरू भी भगवान राम से होता है और संपूर्ण भी भगवान राम से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरीके से बताया, सब लोग खुश हैं और अयोध्या, घर घर में अयोध्या, गांव गांव में अयोध्या का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों को लगने लगा है कि बहुत जल्द अब राम राज्य की स्थापना होने में देर नहीं है। कैमरामैन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।